Namaskar, this is Arpit Soni and welcome to DC classes. Recently, India tested its most advanced and most powerful hypersonic missile that is named as ETLD-HCM. तो चलिए जानते हैं कि इसके बारे में ये क्या है और इसकी क्या स्पेसिफिकेशन है। सबसे पहले हाइपरसोनिक मिसाइल कई सारी मिसाइल की एक कैटेगरी होती है जिसमें से सबसे पावरफुल और सबसे लंबी दूरी तक मार करने वाली जो मिसाइल होती है उसको हम कहते हैं हाइपरसोनिक मिसाइल। तो जो इंडिया टेस्ट किया है हाइपरसोनिक मिसाइल, इसकी क्या स्पेसिफिकेशन है चलिए हम जानते हैं। India has tested its most advanced and missile yet, the ETLD-HCM, which can fly at Mach 8 and hit target at 1500 km away. इंडिया ने जो मिसाइल टेस्ट किया है वो 8 मैक की स्पीड पे चलता है। 8 मैक एक स्पीड का मेज़र होता है कि हम बताते हैं कि लाइट साउंड की स्पीड से कितना तेज़ चल रहा है, उसको हम मैक नंबर से काउंट करते हैं। कोई भी ऐसा ऑब्जेक्ट जो 5 मैक से ज़्यादा की स्पीड पे चलता है उसको हम कहते हैं हाइपरसोनिक मिसाइल या फिर हाइपरसोनिक स्पीड। तो इंडिया ने जो डेवलप किया है वो हाइपरसोनिक मिसाइल है, इसलिए क्योंकि ये 8 मैक से ज़्यादा चलता है। इसकी जो रेंज है वो 1500 किलोमीटर है। इसकी रेंज 1500 किलोमीटर है और इसको प्रोजेक्ट विष्णु के तहत बनाया गया। प्रोजेक्ट विष्णु इंडियन डिफेंस फोर्सेस का एक बहुत ही सीक्रेट प्रोजेक्ट है जिसके अंडर हम 12 अलग अलग टाइप के मिसाइल को डेवलप करेंगे और हम जानेंगे कि कौन कौन से मिसाइल हैं। इस समय इंडिया ने ज्वाइन किया एलीट क्लब। जब इंडिया ये बना लेगा, हाइपरसोनिक मिसाइल बना लेगा, तो एक एलीट क्लब को ज्वाइन कर पाएगा, क्योंकि दुनिया में कुछ ही ऐसे देश हैं जिनके पास अपना खुद का हाइपरसोनिक टेक्नोलॉजी है, जिसमें से इंडिया भी उन सब में शामिल हो जाएगा। जिसके पास अभी तक प्रूफ जिसने दिखाया है कि हाँ उसके पास हाइपरसोनिक मिसाइल है, उसमें से रसिया है, चाइना है और अमेरिका है। इसके बाद इंडिया भी हो जाएगा जिसके पास ऑन रिकॉर्ड प्रूव्ड हाइपरसोनिक मिसाइल है। आइए इसके बारे में जानते हैं कि ये प्रोजेक्ट विष्णु क्या है। प्रोजेक्ट विष्णु एक बहुत ही क्लासीफाइड है जिसमें 12 टाइप के अलग अलग मिसाइल को हम बनाएंगे, जिसमें से कुछ मिसाइल ऑफेंसिव मिसाइल होंगे और कुछ इंटरसेप्टर होंगे। इंटरसेप्टर वे मिसाइल होते हैं जो कि हवा में ही इनकमिंग मिसाइल को मार के गिरा देते हैं, जो ज़मीन पर आने नहीं देते, उनको इंटरसेप्टर कहा जाता है। इसी हम प्रोजेक्ट विष्णु के तहत हम इस इंटरसेप्टर मिसाइल को बनाएंगे। Unlike BrahMos, Agni 5 and Akash, this one goes further and faster. It was built under Project Vishnu, a classified program meant to be developed next generation hypersonic weapons. Defense officials confirmed the missile can hit target up to 1500 km away at Mach 8. By comparison, the original BrahMos stated as range of 290 km. अभी तक जो हमारे पास सबसे पावरफुल क्रूज मिसाइल है वो है ब्रह्मोस क्रूज मिसाइल, जिसकी रेंज है 290 किलोमीटर, जो कि दुनिया की सबसे फास्टेस्ट क्रूज मिसाइल मानी जाती है। लेकिन जो हम ये हाइपरसोनिक मिसाइल बना रहे हैं, ETLD-HCM का फुल फॉर्म है एक्सटेंडेड रेंज लॉन्ग ड्यूरेशन हाइपरसोनिक क्रूज मिसाइल। क्रूज मिसाइल वो मिसाइल होते हैं जो कि सतह के बराबर चल रहे होते हैं, जो पृथ्वी की सतह के हॉरिजॉन्टल के बराबर चल रहे होते हैं, उनको हम क्रूज मिसाइल कहते हैं। और बैलिस्टिक मिसाइल वो होते हैं जो एक पैराबोलिक या फिर हम कह सकते हैं एक प्रोजेक्टाइल पाथ को फॉलो करते हैं, जो कि इस तरह से चल रहा होता है। लेकिन जो क्रूज मिसाइल होते हैं वो जो हमारा हॉरिजॉन्टल है उसके पैरेलल चल रहे होते हैं और इसको डिटेक्ट कर पाना बहुत ही मुश्किल होता है, क्योंकि ये बहुत ही लो एल्टीट्यूड पर उड़ रहे होते हैं। तो इसलिए भी ये बहुत ज़्यादा लीथल, बहुत ही ज़्यादा घातक हो जाता है। इसके बाद इस मिसाइल का हार्ट क्या है। कोई भी मिसाइल हो या कोई भी इंजन हो, जिसका उसका जो हार्ट होता है वो उसका इंजन होता है। अगर उसके पास उसका इंजन नहीं हो तो वो मिसाइल किसी काम का नहीं है। इस मिसाइल में, जिसका नाम है हाइपरसोनिक मिसाइल, इस मिसाइल के अंदर स्क्रैमजेट इंजन का यूज़ किया गया है। इस मिसाइल में स्क्रैमजेट का इंजन किया गया। स्क्रैमजेट के अलावा भी टर्बोजेट और रैमजेट इंजन होते हैं, लेकिन इनमें सबसे पावरफुल इंजन जो होता है उसको हम स्क्रैमजेट इंजन कहते हैं। आपको जानते हैं कि कोई भी फ्यूल हो उसको जलने के लिए ऑक्सीजन की ज़रूरत पड़ती है। तो अदर मिसाइल्स या अदर इंजन जो होते हैं वो अपने साथ एक ऑक्सीडाइज़र को कैरी करके लेकर जाते हैं, जो कि उस फ्यूल के साथ मिक्स होता है और उसको जला रहा होता है, क्योंकि जब मिसाइल हाई स्पीड पर उड़ रही होती हो तो उसको ऑक्सीजन उतना मिल नहीं पाता है। तो इसीलिए अलग से ऑक्सीडाइज़र उसके साथ मिक्स किया जाता है कंबशन चैम्बर में, और इससे बहुत ज़्यादा एनर्जी, बहुत ज़्यादा पावर उसके साथ रिलीज होता है, जिससे वो चल रहा होता है। लेकिन स्क्रैमजेट के केस में क्या होता है कि जब ये 11,000 किलोमीटर पर आवर की स्पीड पर चल रहा होता है तो इस समय इस इंजन के अंदर जो हवा जा रही होती है उसको इस कंप्रेस चैम्बर में कंप्रेस कर दिया जाता है और यहाँ से फ्यूल निकल रहा होता है, और ये फ्यूल इसके साथ मिक्स होकर बहुत ही ज़्यादा अमाउंट में एनर्जी प्रोड्यूस करता है। इससे फ़ायदा ये हुआ कि हमें मिसाइल के साथ अलग से ऑक्सीडाइज़र ले जाने की ज़रूरत नहीं पड़ी। ये ऑक्सीडाइज़र हम अपने एनवायरनमेंट में जो ऑक्सीजन प्रेजेंट है उसी से ऑक्सीडाइज़र का हम जो कमी है उसको पूरा कर रहे हैं। इसलिए स्क्रैमजेट इंजन इतना पावरफुल होता है और ये लंबी दूरी को तय करने में हेल्प करता है। इसके बाद इट कैन कैरी कन्वेंशनल
और न्यूक्लियर वॉरहेड वेटिंग अप टू 2000 किलोग्राम, 2 टन का ये कन्वेंशनल या फिर न्यूक्लियर वॉरहेड को कैरी कर सकता है। बिकॉज इट फ्लाइज एट लो एल्टीट्यूड द मिसाइल कैन विथस्टैंड टेम्परेचर अप टू 2000 डिग्री सेल्सियस, क्रिटिकल व्हेन यू आर टीयरिंग थ्रू द स्काई एट नियरली 11,000 किलोमीटर पर आवर। जब इसका इंजन अपने फुल स्पीड पर चल रहा होता है तब उस समय उस इंजन का जो टेम्परेचर होता है वो 2000 डिग्री सेल्सियस होता है। लेकिन DRDO और कुछ अलग प्राइवेट सेक्टर्स ने मिलकर एक ऐसी कोटिंग तैयार की है जो 2000 डिग्री सेल्सियस के टेम्परेचर को भी झेल सकता है। जब ये 11,000 किलोमीटर पर आवर की स्पीड पे चल रहा होगा, इसकी स्पीड जो कि 8 मैक होगी, हवा की स्पीड से साउंड की स्पीड से 8 गुना ज़्यादा तेज होगी, तब इसका टेम्परेचर 2000 डिग्री सेल्सियस होगा। इसीलिए इसके ऊपर एक अलग से कोटिंग लगा दी जाती है जो इस हाई टेम्परेचर को अपने आप सहन सकता है, उसको बियर कर सकता है। आगे देखते हैं प्रोजेक्ट विष्णु, क्वाइट एंड एम्बिशियस प्रोजेक्ट विष्णु is DRDO's biggest but yet on hypersonic system. It plans to deliver 12 different weapons from offensive missile to interceptor that can knock incoming threats out of the sky. जैसा कि मैंने आपको बताया कि इस प्रोजेक्ट विष्णु के तहत हम 12 अलग अलग टाइप की मिसाइल को बना रहे हैं, जिसमें से ये पहला टाइप था जो कि हाइपरसोनिक मिसाइल था। जो कि इस हाइपरसोनिक मिसाइल की एक खास बात ये भी है कि इसको लैंड से, एयर से या सी से कहीं से भी फायर किया जा सकता है। यानी कि हमारे जो डिफेंस फोर्सेस है, हमारे जो तीनों डिफेंस फोर्सेस हैं, ये इसका यूज़ करेंगी और ये लगभग 2030 तक पूरी तरीके से ऑपरेशनल हो जाएगा। आगे हम इसके बारे में और इसके बाद ये हो गया। इसके बाद एक जो मैक नंबर होता है, अब मैं आपको बता दूं साथ ही साथ मैक नंबर क्या होता है कि जो मैक नंबर को काउंट किया जाता है, मैक नंबर होता है ऑब्जेक्ट की स्पीड, जो भी ऑब्जेक्ट इस समय ट्रेवल कर रहा है उसकी स्पीड अपॉन द स्पीड ऑफ साउंड की स्पीड के से हम इसको कैलकुलेट कर, इसको हम डिवाइड कर देते हैं। इसके बाद जो हमें इसका वैल्यू मिलता है वो कहलाता है मैक नंबर। तो आई थिंक अब आपको इसके बारे में सब कुछ समझ में आ गया होगा कि ये स्क्रैमजेट इंजन क्या है, ये हाइपरसोनिक मिसाइल क्या है और ये क्यों इतना खास है। तो पूरा वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।